प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आप सभी कैसे हो? खुश हो? अच्छा, घर पे अच्छा लग रहा है? बाहर खेलने जाने का मौका नहीं मिलता? कोई बात नहीं, इस कोरोना के समय पर हम घर के अंदर रहेंगे और मम्मी पापा का कहना मानकर हम घर में ही रहेंगे। ठीक है? तो आइए हम धर्म शिक्षा पढ़े आज। सबसे पहले हम पिता ईश्वर को हमारे बीच आमंत्रित करेंगे ताकि पिता ईश्वर ज्ञान का भंडार हमारे दिल में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में प्रकाशित करेंगे और हमें सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आइए हम अपने हाथों को जोड़ें और आंखें बंद करें। हे पिता ईश्वर, आज मैं इन छोटे से नन्हे बच्चों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आज ये अपना खेल कूद सब कुछ छोड़कर इस धर्म शिक्षा को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्हें अपने स्वर्गीय भंडार से आशीष और कृपा से भर दीजिए। अपने पुत्र की आशीषों से और पवित्र आत्मा की कृपाओं से इन्हें परिपूर्ण कीजिए ताकि ये जो भी आज सुने और पढ़े उसे अपने जीवन में लाकर एक अच्छा जीवन बना सके। हे माता मरियम, अपने इन बच्चों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में है और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। तो आप सभी को एक और बार जय यीशु। अच्छा बच्चों, अब मुझे एक बात बताइए, हमने पिछले हफ्ते क्या पढ़ा था कि ईश्वर ने आदम को और हेवा को कहाँ से निकाल दिया था? अदन वाटिका से। और क्यों निकाला था? अच्छा, उन्होंने गलती की थी इसलिए। वेरी गुड। उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया था इसलिए। वेरी गुड। तो चलो आज हम पढ़ते हैं आगे की कहानी। अच्छा, आगे की कहानी सुनने का मन है ना? सुनने का मन है तो मैं सुनाती हूँ। हम पढ़ते हैं आज पाठ 5, जिसका शीर्षक है ईश्वर मुक्तिदाता का वादा करता है। क्या करता है? ईश्वर मुक्तिदाता का वादा करता है। जैसे अपने माता पिता हमसे कहते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगी तो मैं तुम्हें साइकिल ला कर दूंगा, मैं तुम्हें अच्छे खिलौने ला कर दूंगा, और नाना प्रकार के हमसे प्रॉमिस करते हैं, तो वो कहलाती है प्रॉमिस। वैसे ही पिता ईश्वर ने आदम और हेवा के साथ में प्रॉमिस किया। किसकी प्रॉमिस? मुक्तिदाता की प्रॉमिस। अब जैसे कि हमने पिछले पाठों में पढ़ा था, आदम और हेवा को आज्ञा का उल्लंघन करने से आदन वाटिका से बाहर निकाल दिया गया था। अब आदन वाटिका से बाहर निकालने के बाद आगे क्या हुआ जानते हो? अच्छा, सुनने का मन है आपको? मैं सुनाती हूँ ना कहानी। इसके बाद में क्या हुआ? आदम और हेवा को अपने को जो भूख लगती है ना, उस भूख को मिटाने के लिए काम करना पड़ा। छोटा मोटा काम नहीं, कठिन परिश्रम करना पड़ा। वो भी कहाँ पर? खेतों में, जंगलों में भटकना पड़ा। जैसे कि बच्चों, हमने पिछले पाठों में यह भी पढ़ा था कि ईश्वर का दूसरा नाम क्या हो सकता है? प्रेम। और जहाँ प्रेम है वहाँ दया होती है। तो पिता ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण है। जब उन्होंने अपने बच्चों को देखा कि वो परेशानी से भरे हुए हैं, दिन रात आंसू बहा बहा कर काम कर रहे हैं और अपने पेट को भर रहे हैं, तब उन्हें उन पर तरस आया, दया आई। और प्रेम के खातिर ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने
उन्हें अपना प्रेम दिखाया। कैसे दिखाया होगा प्रेम? आपको पता है क्या? उनके पास आकर? नहीं। उन्हें भोजन देकर? नहीं। फिर कैसे दिखाया अपना प्रेम? अच्छा, उनसे बातें कर? नहीं। मैं बताती हूँ। ईश्वर ने अपना प्रेम प्रॉमिस करके दिखाया। मैंने कहा था ना, हमारे पापा मम्मी हमसे प्रॉमिस करते हैं कि अच्छे से पास हो जाओगी तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। वैसे ही पिता ईश्वर ने उनसे मुक्तिदाता का वादा किया कि मैं तुम्हें इस सभी मुसीबतों से मुक्त कर दूंगा और मुक्त करने के लिए मुक्तिदाता को भेजूंगा। अब ये मुक्तिदाता क्या है? मुक्तिदाता ईश्वर का बेटा है, जिसे हम प्रभु ईसा मसीह के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इस छोटी सी कहानी को सुनकर आपको क्या लग रहा है? कि पिता ईश्वर प्रेम से भरे हुए हैं, और जब हमारे जीवन में हम पाप करते हैं और जब उसकी सजा मिलती है और जब हम दुखी जीवन बिताते हैं, तो ईश्वर को हम पर दया आ जाती है। वो हमें ऐसा अकेला नहीं छोड़ते हैं, हमारे पीछे आते हैं, हमें संभालते हैं, हमें माफ करते हैं और हमें जीवन में मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ईश्वर कैसे हैं? प्रेममय है। हमारे माता पिता भी हमें गलती करने के बाद सजा जरूर देते हैं, किंतु वापस आकर हमें प्यार करते हैं, हमें मनाने की कोशिश करते हैं, और फिर से हमारा जीवन कैसा हो जाता है? फिर से सुखी जीवन, खुशमय जीवन हो जाता है, और आदम और हेवा का जीवन फिर से खुशमय हो गया। अब पेज नंबर 26 पे देखिए, वहां पे क्या लिखा है? आपको पढ़ना आता है ना? वेरी गुड। ईश्वर करुणामय है। कितनी बार लिखा है? 3 बार। वेरी गुड। 3 बार लिखा है ईश्वर करुणामय है। अब वहां पर आपको क्या काम करना है? सुंदर कलर लेना है जो आपको बहुत पसंद है। हाँ, जिस कलर से आप ईश्वर को खुश करना चाहते हैं, उस कलर को लेकर ईश्वर करुणामय है, सुंदर कलर उसमें आप भरोगे, और यह आकर्षित कलर ईश्वर को खुश करेगा। ठीक है? तो यह आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आप करोगे ना? खुशी खुशी। वेरी गुड। प्यारे बच्चों, ईश्वर हमें बहुत प्रेम करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे घर के सभी रिश्तेदार, हमारे प्रिय बंधुगण, सब जन छोटी छोटी गलती करते हैं। हम भी गलती करते हैं, पर ईश्वर हमें क्षमा करते हैं और फिर से प्रेम करते हैं, क्षमा करते हैं और फिर से प्रेम करते हैं। तो आइए हम ईश्वर के इस प्रेम के लिए, इस उदारता के लिए एक एक्शन सॉन्ग करेंगे। वेरी गुड। हम डांस करेंगे, नाचेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे। आदि पिता ने आज्ञा तोड़ी, ईश्वर ने उनको दंड दिया। आदि व्याधि नाना प्रकार की सहने आई जीवन में, फिर भी ईश्वर ने वचन दिया मानव को मुक्ति दिलाने। समय की पूर्ति में वह आएगा संकट से दूर करने को, संकट से दूर करने को। आदि पिता ने आज्ञा तोड़ी, ईश्वर ने उनको दंड दिया। आदि व्याधि नाना प्रकार की सहने आई जीवन में, फिर भी ईश्वर ने वचन दिया मानव को मुक्ति दिलाने। समय की पूर्ति में वह आएगा संकट से दूर करने को, संकट से दूर करने को। अब आइए पेज नंबर 27 पर। वहां पे आपके लिए एक इनाम पेटी इंतजार कर रही है, और यह होमवर्क आपको बैठकर अपने पापा मम्मी के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस कर इसका उत्तर ढूंढ निकालना है। अब पेज नंबर 28 पर आइए। वहां पर एक
गोल चक्र बनाया गया है ना? और चक्र के बीच में क्या लिखा है? सब साथ में बोलिए, ईश्वर। वेरी गुड, ईश्वर लिखा है। अब ईश्वर के गुण भी होने चाहिए वहां पर लिखे हुए, है ना? तो ईश्वर के गुण कैसे हैं देखते हैं। चक्र के बाईं ओर देखिए, लिखा है ईश्वर करुणा दिखाता है। हमने इस पाठ में क्या पढ़ा है? ईश्वर करुणावान है, तो ईश्वर करुणा दिखाता है। और इसी के साइड में एक छोटी सी पेटी है और उस पेटी में और भी 3 अच्छे अच्छे गुण लिखे हैं। ईश्वर क्षमा करता है, ईश्वर प्रेम दिखाता है। और आप पढ़िए क्या लिखा है उसके अंदर। आपको इन गुणों को उठा करके इस चक्र को कंप्लीट करना है। करोगे ना? वेरी गुड। अब हम यहाँ पर इस पाठ में क्या देखते हैं कि ईश्वर ने आदम और हेवा के साथ क्या किया। उन्होंने जब गलती की तो भी ईश्वर ने प्रेम दिखाया। वैसे ही इस पाठ में हम आज एक फैसला लेंगे, और फैसला क्या होगा कि जब भी मेरे दोस्त, मेरे मित्रगण मुझसे झगड़ा करेंगे तो मैं उन्हें माफ कर उनके साथ में अच्छा व्यवहार करूंगा, अच्छा व्यवहार करूंगी। तब आप कहलाओगे पिता ईश्वर की संतान। अब पेज नंबर 28 पर आपके लिए 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आदन वाटिका के बाहर आदि माता पिता को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। आदन वाटिका के बाहर आदि माता पिता को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कांटों और ऊंट कटारों से भरी मिट्टी में काम किया और भोजन के लिए कठोर परिश्रम करके उन्होंने काम किया। प्रश्न 2, आदम और हेवा को बचाने के लिए ईश्वर ने क्या किया। उसका उत्तर होगा, आदम और हेवा को बचाने के लिए ईश्वर ने मुक्तिदाता का वादा किया। तो आइए हम आज पिता ईश्वर को उनके अनंत प्रेम के लिए छोटी सी प्रार्थना द्वारा धन्यवाद देंगे। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें और आंखें बंद करें। हे प्रेमी ईश्वर, हे प्रेमी हमारे पिता, आप हमसे इतना प्यार करते हैं। आज हमें इस धर्म शिक्षा क्लास में पता चला कि हम कितनी ही बड़ी गलती क्यों न करें, और जब हम दुख में रहते हैं तब आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, किंतु प्रेम से उमड़कर हमारे जीवन में मुक्तिदाता को लेकर आते हो। आज हमारे जीवन में सारी खुशियाँ, सारी जितनी भी खुशियाँ हैं, उनके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। यह आपने हमारे जीवन में मुक्तिदाता का वादा कर हमें जीवन में सभी प्रकार के दुखों से बचा लिया। हे पिता ईश्वर, हमें भी यह कृपा दीजिए ताकि हम आपकी तरह दूसरों की गलतियों को माफ़ कर फिर से उन्हें प्रेम करते हुए आपकी प्रिय संतान बन जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।